नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अर्चना सिंह है और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है अर्चना स्टडी सर्कल। बच्चों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षा है 10th क्लास की, वो जल्दी ही स्कीम आने वाली है और कुछ बच्चों का मैथ्स हो गया होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा। जिसका मैथ्स हो गया है वो इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर लें और जिसका नहीं हुआ है वो एक बार अपना स्टार्ट कर लें। ये क्रैश कोर्स की तरह है, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या और इसकी एक्सरसाइज है 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है पेपर पे, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, करते हैं। 140 को हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, फिर इस तरीके से लाइन करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे 2 से, तो ये 2 से जब आप 140 में भाग दोगे तो ये चला जाएगा 70 बार। फिर आप दोबारा 2 से भाग दोगे तो ये चला जाएगा 35 बार। फिर आप इसमें भाग दोगे, क्योंकि अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से ट्राई करोगे, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर आप इसमें भाग दोगे 5 से, तो जब आप 5 से भाग दोगे तो ये जाएगा 7 बार। अब इसमें आप 5 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम भाग देंगे 7 से, तो 7 से भाग दिया, 1 बार आया। ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा जो है लास्ट जो नंबर है वो 1 ना आ जाए, और भाग हमेशा पूरा पूरा जाना चाहिए, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो 140 के गुणनखंड के रूप में हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही हमारा आंसर है। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है इस प्रकार, ठीक है। लिख लिया हमने। हम इसमें भाग देंगे पहले 2 से, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो है आपका सम संख्या। 2 से दिया हमने, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, तो ये चला गया 78 बार। फिर हमने 2 से भाग दिया तो ये चला जाएगा आपका 39 बार। अब इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है वो विषम है, तो अब हम देंगे इसमें 3 से भाग। जब आपने इसमें 3 से भाग दिया तो ये हो गया 13 बार। फिर आपने इसमें 13 से भाग दिया, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है, बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिससे 13 डिवाइड हो रहा हो, 13 में पूरी तरह से भाग जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, 13 से ही भाग देंगे, जो है आपका 13 एकम 13, एक बार चला जाएगा और यहीं पे हमारी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो हम इसके फैक्टर के रूप में लिखेंगे इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यही हमारा आंसर है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3825, ठीक है। इसमें हम 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, और 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 3 से। 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचता है, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15। उसके बाद हम भाग देंगे फिर से 3 से, क्योंकि जा रहा है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर से हम भाग देंगे, अब 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम भाग देंगे 5 से, तो 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 25। अच्छा, फिर से हमने भाग दिया 85 में, तो ये चला जाएगा आपका 17 बार, ठीक है। अब 5 के बाद ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिससे 17 जो है डिवाइड हो रहा हो या 17 में भाग जा रहा हो, तो हम सीधे 17 से ही 17 को विभाजित करेंगे, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो ये 17 से आपने 17 में भाग दिया तो चला गया 1 बार, ठीक है। तो हम इसके जो गुणनखंड हैं वो कुछ इस प्रकार लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। 5005, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम भाग देंगे 5 का, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। फिर हम इसमें भाग देंगे। अब हमें 5 के बाद में देखना है कि किससे भाग जा रहा है, तो 6 से नहीं जाएगा, और हमें 6 से देना भी नहीं, क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम देंगे 7 से, और इस 7 से ये जो है विभाजित होगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 × 21, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये विभाजित होगी 11 से,
11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 33। फिर आपने इसको विभाजित किया 13 से, तो ये हो गया एक बार। अब इसके जो फैक्टर हैं या इसके जो गुणनखंड हैं वो आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही हमारा आंसर है। पहले प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट अंतिम जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार से है, 7429। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको ही सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे 17 से, तो 17 से जब आपने इसको भाग दिया तो ये आएगा 17 चौक 68, बचेंगे आपके पास 6 62, 17 3 51, फिर बचेंगे आपके पास 11, तो 17 7 119। ठीक है, दोबारा में आप भाग देंगे तो जाएगा 19 से, तो आपने इसको किया तो चला जाएगा ये 23 बार। फिर 23 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटेगी, तो जब आपने 23 से भाग दिया तो ये चला गया एक बार। ठीक है, अब आप इसको लिखोगे तो 7429 यानी कि 7429 के जो फैक्टर हैं वो हैं 17 गुणा, तो इसके हम फैक्टर लिखेंगे 7429 के 17 गुणा 19 गुणा 23, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 यानी का 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बार बार। आप यकीन मानिए बार बार प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे, और इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम में आपके पास एटलीस्ट 2 महीने 2-2.5 महीने आराम से हैं जिसमें आप आसानी से अपना जो मैथ्स है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए चैनल पे और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।